और वो हमारी कोरकू माताएं बहनें जिनके हाथ में बजने वाली वो खंजरी थी, वो चीख चीख के बता रही है कि यही आपकी संस्कृति है, कहाँ आप इसमें ढोर बच्चों और जानवर टाइप डीजे कूद रहे हो। ये बड़ी गजब की चीज है। जितने भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आप भी इस चीज को आगे बढ़ाने की अब आपकी जिम्मेदारी है। आज पहली बार हमने ये चीज देखा। कभी हमने 26 जनवरी के कार्यक्रम में फलाने हीरो हीरोइन वालों गाने में तुम डांस कर देते हो, कोई भी गाने में नाच करते, अरे ये नृत्य आप करोगे ना, अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस नृत्य को देखेगा कि ये कोरकू समाज का पारंपरिक नृत्य है, मैं आपको बताता हूं, आपको राष्ट्रपति भी दिल्ली में बुलवा कर कहेगा कि यहां पर से आदिवासी अपने नृत्य को बताएगा और दुनिया देखेगी और इनसे सीखने की कोशिश करेगी कि ये होता है पारंपरिक नृत्य। लेकिन हम लोग प्रस्तुत नहीं कर पाते। आज हमारे सियानों ने किया है। इस बात को कोरकू समाज के जितने भी बच्चे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा ये पारंपरिक मंच है, ये सामाजिक मंच है जहां तमाम मुखियागढ़ बैठे हैं। इस नृत्य को अगर ये सियाने तक सीमित रहे, अगर आप लोगों ने नहीं सीखा तो आने वाले समय में आप ये अपने आप को साबित नहीं कर पाओगे कि आप कोरकू हो। हमेशा एक चीज याद रखना, कोई भी व्यक्ति जो यहां से सड़क से जा रहा है वो अपने आप को कोरकू नहीं बोल सकता। कोरकू की पहचान क्या होती है, गोंडों की पहचान क्या होती है, भील की पहचान क्या होती है, या फिर कोई भारिया है, भरिया जनजाति, भरिया आदिवासी है, उसकी पहचान क्या होती है। उनकी पहचान उनकी संस्कृति होती है। उनकी पहचान उनके घर में जो रखे देवी देवता होते हैं, उनकी पहचान उनकी बोली होती है, भाषा होती है, उनकी पहचान उनकी पहनावा होती है। जैसे आज कोरकू समाज की माताएं बहनें और हमारे बुजुर्ग आए थे, उन्होंने किस प्रकार से पारंपरिक वेश में वो आए, यहाँ जीन्स पैंट पहन के नहीं नाचे। मैं भी यहाँ सोचा, अभी भैया ने बताया था यहाँ बोले धोती पहन के चलते हैं। मैं बोले यार नाइट में अब वो नाचने कूदने होगा, कहीं भी जाते यही होता है। हमारे इधर बहुत ही कम मांदर से कोई नहीं नाचता, लेकिन बिल्कुल हटके लगा। मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे को धोती पहन के आना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास धोती कुर्ता और मेरे पूरे पारंपरिक सभी सामान रखे हैं पहनने के। लेकिन मेरे को लगा कि यहाँ वही कूदेंगे और बस जाएंगे रात में और कल का कार्यक्रम अटेंड करेंगे, हम निकल जाएंगे। लेकिन मेरा वहां मैं सोने वाला था, लेकिन यहाँ पर आया, मेरा एक यहाँ पर आने का जो मकसद है वो आज सफल हो गया, क्योंकि मैंने आज कोरकू नृत्य अपनी आंखों से देखा, क्योंकि इससे पहले मैंने नहीं देखा था। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं इसका ये महसूस करूंगा कि मेरा आज का दिन बिल्कुल खराब नहीं है। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बढ़िया दिनों में से एक गया है। अब सेकंड चीज है, नन्हे मुन्ने बच्चों से मैं निवेदन करता हूं कि ये जो वाद्य यंत्र है वो छोटी, उसको आप क्या कहते हैं नहीं पता, ढोलक कहते हैं, मांदर कहते हैं, उसको बजाना, बांसुरी बजाना, और छोटी छोटी बच्ची, ये सब परंपरा को आप आगे पहुंचाओगे, क्योंकि ये चीजें आपके अस्तित्व को जिंदा रखेगी। क्योंकि सरकार आपको जनजाति कहने लगी है, वनवासी कहने लगी है, आपको नए नए नाम, स्वर्गवासी तक नाम आपके रखने वाली है। आपकी पहचान को खत्म करने के लिए, आपकी संस्कृति को खत्म करने के लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, आदिवासी कभी कोई बन नहीं सकता। आप मुसलमान बन सकते हो, आप क्रिश्चियन बन सकते हो, आप हिंदू बन सकते हो, आप सिख बन सकते हो, जैन बन सकते हो, लेकिन कभी कोई जैन, मुसलमान, सिख, आदिवासी बन सकता है क्या? कभी कोई मुसलमान कोरकू बन सकता है क्या? कभी कोई ईसाई फिर से गोंड बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। कभी कोई जैन भारिया बन सकता है क्या? कोरकू बनने के लिए, गोंड बनने के लिए, भील भारिया बनने के लिए अगर आपको कोरकू बनना है तो कोरकू बनते नहीं है, कोरकू माँ की कोख से पैदा होते हैं। अगर कोरकू बनना है तो कोरकू माँ से, कोरकू जो माँ है उसकी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके आप कोरकू बनोगे। इस बात को याद रखना। कोई भी व्यक्ति आदिवासी नहीं बन सकता। आदिवासी बनते नहीं है, माँ की पेट से जन्म लेते हैं। इसीलिए कभी भी अपनी आदिवासी संस्कृति को और अपनी आदिवासियत को अपने आप से कभी जुदा मत होने दो, क्योंकि ये पहचान, यही पहचान, अगर आप बैतूल में खड़ा होकर कोरकू छाती ठोक के चिल्ला के बोले कि मैं कोरकू हूं, मैं आदिवासी हूं और मैं इस पूरे देश, ये पूरे भारत देश का मालिक हूं, तो उसे लोग कुछ नहीं बोलेगा, बोलने दो उसको। गोंड जाके बैतूल में बोलेगा कि मैं गोंड हूं, मैं आदिवासी हूं और मैं इस देश का मालिक हूं, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा।
लेकिन कोई पंडित जी जाके अगर बोले, कोई मुसलमान जाके अगर बोले, कोई ईसाई जाके अगर बोले, कोई सेठ साहूकार और बनिया बैतूल में जाके बोले कि मैं इस देश का मालिक हूं, कभी बोलता है क्या? वो कभी बोल सकता है क्या? कभी किसी जैन बनिया को आपने वहां चिल्लाते हुए देखा कि मैं इस देश का मालिक हूं? बोल सकता है क्या? अभी कोई नहीं बोलता। सिर्फ कोरकू बोलता, गौंड बोलता, भील बोलता, जितने भी आदिवासी है सिर्फ वो लोग बस बोल सकते हैं बैतूल में खड़े होके, आपके ये भीमपुर में खड़े होके, भैंसदेवी में खड़े होके कि हम इस देश के मालिक हैं और यहाँ की जितनी भी सरकारी जमीन है उस जमीन में सिर्फ इस देश के मालिकों का अधिकार है। ये बात सिर्फ आप बोल सकते हो, दूसरे लोग नहीं बोल सकते। इससे आप समझ जाइए, इससे आप ये बात समझ जाइए कि हमारा आदिवासी होना बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हम डंके की चोट में बोल सकते हैं हम इस देश के मालिक हैं। और इसी चीज को आप जिंदा रखेंगे, और वो जिंदा कैसे रहेगी? ये जो छोटे छोटे आपके पारंपरिक नृत्य से ये जिंदा कैसे रहेगी? आपके घर में न मुसलमान धर्म, न ईसाई धर्म, न हिंदू धर्म, किसी भी धर्म के देवी देवता नहीं होना चाहिए। आपके घर में कोरकू संस्कृति के देवी देवता होना चाहिए, आपके घर में गौंड संस्कृति के देवी देवता होना चाहिए, आपके घर में भील संस्कृति के देवी देवता होना चाहिए। आप जिस समाज से हैं उस समाज के आपके घर में देवी देवता है, उस त्योहार के आप गाना गाते हो उस समाज के। क्योंकि मैंने देखा हूं कोरकू समाज में जो शादियां होती है वो अलग टाइप से होती है, गाती अलग टाइप से महिला। वहीं गौंड समाज में आप देखना महिलाओं के जब